तो जरूरी है, फिर हम वही बात कहेंगे कि जरूरी है कि 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के 24 घंटों में 10 मिनट भी यदि आपने रामचरितमानस के लिए वक्त नहीं निकाल पाया तो फिर बेकार है। जरूरी है प्रतिदिन आप पढ़ें, अपने बच्चों को बैठा लें अपने पास, वो सुनेंगे समझेंगे, तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। एक भाई के प्रति एक भाई का क्या दायित्व होता है। आज के समय में तो ऐसे ऐसे भाई पड़े हैं कि वो ये चाहते हैं कि भाई को भी मार के हम खा जाएं। तो ध्यान रखें, ऐसों का भला होने वाला नहीं। थोड़ी देर के लिए भले ही करोड़पति बन जाए, लेकिन समय ऐसा आएगा कि रोड़पति बनने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिसे बनाना आता है उसे बिगाड़ना भी आता है। आप बताइए, हम और आप ये टेंट लगा के तैयार हुए, आंधी उस दिन कितनी अच्छी आई, 2 मिनट लगा, सब खत्म। बनाना हमारे हाथ में है और आंधी को लाना उसके हाथ में है। फसल बोना हमारे तुम्हारे हाथों में है, आंधी तूफान ओले गिराना उसके हाथ में है। तो ध्यान रखें, सही स्वस्थ शरीर है कब अटैक आ जाए, हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। कभी कभी तो डॉक्टर ही भी नहीं जान पाएंगे हमारे शरीर में क्या परेशानी, जो डॉक्टर दूसरे को बताते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब क्या करते। तो ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान को कब पागल बना दे। ये जो पागल जितने घूम रहे हैं संसार में, ये सभी तो पागल पैदा नहीं हुए थे, कुछ बाद में पागल हो गए। कभी सही पैदा हुए थे तो कुछ बाद में पागल हो गए। तो पागल बनाने वाला है कौन? वही है। तो ध्यान रखें कि जरा सा भी एक बोल्ट भी ढीला कर दिया तो सारी दौलत मारी मारी फिरेगी, पता भी नहीं कोई और ही खाएगा। इसलिए बेईमानी करने की उतनी जरूरत है जितना पचा सको। फिर का फायदा कि डॉक्टर भी न समझ सके कि नब्ज में कहाँ आ रहा हुआ, कहाँ जा रहा हुआ। हिसाब किताब उतना ही करें इस संसार में बेईमानी भी कि हम अपनी नजर से नजर ही ना मिला पाए तो फायदा क्या। कि नजर जब आईने के सामने खड़े हो गए, दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान है। 40 के 4000 करना बहुत बढ़िया बात है, और 4000 के 40 करना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तुम्हारे हाथ की कला में किधर भी घुमा दो। लेकिन जब आईने के सामने खड़े हो गए तो जब नजर से नजर मिलाओगे तो क्या कहोगे अपने आप को? क्या इसी संसार में इसीलिए आए थे? क्या ये परमात्मा ने इसीलिए भेजा था कि हम दूसरों को बेवकूफ बनाए? ये ऐसे लोग जो समझे कि हम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं, आईने के सामने खड़े होकर के सच सच से तरीके से देखना कि हम भी बेवकूफ से कम नहीं है जो दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो समझ लीजिए, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, आप कभी भी किसी को दुखी नहीं रखोगे। ईमानदारी का खाओगे तो सही से नजर उठा पाओगे, बेईमानी का खाओगे तो आंखें अपनी आंखों के सामने अपनी आंखें गिर जाएंगी, और जो अपनी नजर में गिर जाए उससे गिरा हुआ इंसान संसार में कोई और हो नहीं सकता। बोल गोविंद भगवान की। सुमित्रा के कंधे पर हाथ रख करके कौशल्या और कैकेयी ने कहा कि बहन तुम चिंता न करो, हम आधा आधा भाग आपको दे। आधा कौशल्या जी ने दिया, आधा कैकेयी ने दिया। यही कारण है कि सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। समय आने पर तीनों रानियां गर्भवती हुई और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। खुशियां ही खुशियां फैल गई चारों तरफ। एही वेदिका रावा सहित सवनारी,
धीरे धीरे वो समय आई गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष प्रभु का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना अधिक गर्मी थी न सर्दी थी। और देखते ही देखते समस्त देवताओं ने जान लिया प्रभु के प्राकट्य का समय। जोग लग्न ग्रहवार अतिथि सकल भय अलको। सभी देवता स्वर्ग में अपने अपने विमानों पर विराजमान होकर के प्रभु के आने का इंतजार करने लगे। और देखते ही देखते वो जगदाधार प्रभु चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कहते हैं कि प्रभु चतुर्भुज रूप में आए तो मैया कहने लगी कि प्रभु आप बेटा बन के थोड़ी आए हो, आप तो बाप बन के चले आ रहे हो, कौन कहेगा। तो प्रभु ने कहा तो फिर बताओ क्या करूं। तो कहा कि इस रूप को त्याग दीजिए और शिशु रूप में आ जाइए और रोना प्रारंभ कर दीजिए। तो प्रभु बाल रूप में आ गए और रोना प्रारंभ किया। तो बाबा लिखते हैं